हाँ जी बच्चों, कैसे हो? बोले सर 17 जुलाई नीट, घबरा रहे हो, बेचैन हो? बोले हाँ सर, घबराहट है, बेचैनी है, न रात को नींद है न दिन को चैन है। जानते हो क्यों? सोच रहे हो आप, इसलिए। बोले हाँ सर, सोच रहे हैं, पर सोच पे कंट्रोल थोड़ी ना होता। बिल्कुल सही कह रहे हो, सोच पे कंट्रोल नहीं होता। आप सोचना बंद करके काम नहीं कर सकते, पर काम करके सोचना बंद कर सकते। तो बिजी रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुद को बिजी रखिए। नया कुछ करना नहीं, नया कुछ पढ़ना नहीं, जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करते रहिए। नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार, नकारात्मकता पास भी नहीं आनी चाहिए। हम क्यों सोचें हम क्यों सोचें कि हमारा पेपर खराब होगा? हम तो ये सोचते हैं अच्छा होगा। क्यों सोचें कि 5 टॉपिक वीक है? ये सोचते हैं ना कि 95 स्ट्रॉन्ग है। क्यों हमें हार की निराशा है? हम तो जीत की उम्मीद रखेंगे। क्यों सोचते हैं कि टॉपिक का वो सवाल आएगा जो मुझे नहीं आता? अपना तो वो सवाल आएगा जो अपने को आता है। इसलिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, नया करना नहीं, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करते रहिए। नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। अपने माइनर की रैंक से, अपनी डीटीएस की रैंक से, माइनर की मार्क्स से, डीटीएस के मार्क्स से अपने बारे में कोई राय मत बनाइए। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा हो और आप पहले से हार मान के बैठे हो, फिर ऊपर वाला आपसे कहे बेवकूफ निकला तू, एक बार मन से आता तो सही, खुद पर, मुझ पर भरोसा करता तो सही। इसलिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जाना है, अभी तो एग्जाम देनी है, उससे जाके मिलना है, उससे भिड़ना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, भगवान करे और अच्छे मार्क्स आए। जिनके मार्क्स नहीं आए हैं तो याद रखना, माइनर की मार्क्स और डीटीएस की रैंक से रिजल्ट नहीं लिखा जाएगा, रिजल्ट 17 जुलाई से लिखा जाएगा। तो नकारात्मकता से दूर रखें। नेगेटिव आदमी का न रूम में साथ चाहिए न बस में साथ चाहिए। रोने आदमी पास भी नहीं होना चाहिए। अगर रूममेट है ना तो पीठ दे के सोना है, मुंह करके नहीं सोना। तो लगे रहो, पढ़ते रहो। कुछ सिंसियर सी बातें, कुछ पेपर से रिलेटेड जो काम की बातें, मैं चाहूंगा कि मदन सर आप एक बार आपके साथ डिस्कस करें। हाँ बेटा जी, जैसा आपको मान सर ने कहा कि आपने जो चीज़ें तैयार कर रखी हैं, पेपर तो अल्टीमेटली उन्हीं में से आना है और आपको इस चीज़ का भरोसा भी करना पड़ेगा, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा। आप लोगों ने चाहे कहीं से भी प्रिपरेशन की होगी, चाहे आपने किसी भी फॉर्मेट से टेस्ट दिए होंगे, लेकिन ये ज़रूर देखा होगा बेटा जी कि आपने जो टेस्ट कॉन्फिडेंस के साथ दिए थे, उन टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर था, और जिन टेस्ट में आप थोड़ा कम कॉन्फिडेंस के साथ थे वहाँ स्कोर कम हुआ है। चाहे जो चीज़ आपको नहीं आ रही थी उससे पेपर आया ही ना हो। इट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको आ रही थी, जो चीज़ें आपने तैयार कर रखी थी, पूरा पेपर उन्हीं में से आया। उसके बावजूद भी आपने कम स्कोर किया होगा। कब? यदि आप कम कॉन्फिडेंस के साथ गए हैं तो बेटा जी मेन पेपर कैसा आना है इसका किसी को पता नहीं। इसलिए प्लीज ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना कि भाई ये चीज मेरी थोड़ी वीक है या ये मेरी स्ट्रोंग है। आपने थ्रू आउट द सेशन जो तैयार किया है वो बहुत अच्छे से तैयार किया है, और आप तो अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट अप रखें कि आपका दिमाग इतना पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हो, इतने पॉजिटिव माइंडसेट का हो कि आपके एटीट्यूड के कारण आपका पेपर ना बिगड़े, आपके एटीट्यूड के कारण आपके क्वेश्चन गलत ना हो। कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया कि उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ रखा था, वो गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तैयार किया हुआ जो मैटर है, जो कंटेंट आपने तैयार कर रखा है, उसमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और बेटा जी वो उस केस में नहीं होगा जब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में पेपर देने जाओगे। तो ये चीज गांठ बांध लो कि आने वाले 2-3 दिन में आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, और जो मेन पेपर देना है वो बड़ा कूल, काम, कंपोज होकर के, फोकस होकर के देना है, और अपने आप की सोच को इस तरह से बनाए रखना है कि जो मैंने तैयार किया है पूरा पेपर उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अपने साथ दिन में 8-10 बार ये चीज दोहराएं। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पढ़ें, शाम को सोएं, सुबह उठें, तो अपने आप के साथ में ये चीज दोहराएं, अपने आप से बात करें
कि जो मैंने तैयार कर रखा है, पूरे साल जो मैंने मेहनत की है, उसके बलबूते मेरा पेपर बहुत अच्छे से होगा और मैं इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही पेपर देने जाऊंगा कि एक सीट मेरी फिक्स है। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट को आप यदि रखोगे तो बेटा जी जितना आपने तैयार कर रखा है उसमें बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ में आप आउटपुट लेकर आओगे। दूसरा बेटा जी मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों का सेंटर सीकर में नहीं होकर के कोई दूसरी जगह पर है, जैसे मान लो जयपुर है, तो ज्यादा सही तो है कि वो बच्चे पहले दिन चले जाएं। और यदि 17 जुलाई को ही जाते हैं तो प्लीज बेटा जी थोड़ा सा टाइम बड़ा लेकर चलना, क्योंकि पिछले साल ऐसा हमने कई बच्चों के साथ देखा था कि एग्जाम देने से रह गए थे, क्योंकि एग्जाम सेंटर तक वो प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंच पाए। तो केवल इतना सा टाइमिंग नहीं सोचें कि भाई यहां से हम स्टार्ट होकर के 3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, नहीं 3-4 घंटे का और एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या मिल सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, रेनी सीजन है तो और कोई प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। इसलिए प्लीज इस चीज का खास ध्यान रखें कि आप प्रॉपर टाइम लेकर चलें, जिससे कि अपन सेंटर पर प्रॉपर टाइम से पहुंच पाए। या फिर ज्यादा सही रहेगा, मैंने कहा ना, कि आप पहले दिन ही चले जाएं। और दूसरा एक बड़ी बात बेटा जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वैसे आपको इस चीज का आइडिया भी है कि आप पेपर जो मेन एग्जाम वाला पेपर अटेम्प्ट करें उसमें नया कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करें। पेपर अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस की पहले बायो अटेम्प्ट की जाए, कि पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट की जाए, कि फिजिक्स अटेम्प्ट की जाए, वो सीक्वेंस ज़्यादा सही रहेगा कि आप वही सीक्वेंस रखें जो आपके मेन पेपर में आती है, यदि आपने पूरे सेशन इसी तरह से प्रैक्टिस की है तो। और आप यदि इस चीज़ के लिए कंफर्ट है कि भाई हमने पूरे सेशन में जो वीकली टेस्ट दिए थे या फाइनल रिवीजन के लिए हमने जो भी टेस्ट सीरीज दी थी, कहीं चाहे वो DTS नाम हो, कहीं चाहे वो मेजर टेस्ट सीरीज वगैरह नाम हो, जो टेस्ट सीरीज आपने दी है उस टेस्ट सीरीज में आपका पेपर अटेम्प्ट करने का जो सीक्वेंस था कि पहले आप किसको अटेम्प्ट कर रहे हो फिर किसको अटेम्प्ट कर रहे हो, वो सीक्वेंस ही रखें, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इस बार अपना पेपर कुछ इस तरह का है ना कि अपने को 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन है वो करने हैं, तो उसमें सीक्वेंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 35 क्वेश्चन कंटिन्यू सीक्वेंस के होंगे, फिर अगले 15 क्वेश्चन में से अपने को 10 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो की फिलिंग के टाइम भी इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा सही रहेगा कि क्वेश्चन सोल्व किया उसके की फिलिंग की, क्वेश्चन सोल्व किया उसका की फिलिंग किया। तो ऑल ओवर मेरा कहना यह है बेटा जी कि पेपर अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस का थोड़ा ध्यान रखें, वो वही रखें जो आपने थ्रू आउट द सेशन प्रैक्टिस में रखी है। और दूसरा आंसर की फिलिंग के समय थोड़ी सी एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखें, क्योंकि थोड़ा सा वो जो 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अपने ऑप्शनल हैं उसमें थोड़ा अपने को ध्यान रखना है कि कहीं की फीलिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए। और एक बात बेटा जी ये बोलना चाहूंगा कि आप पहले से कोई एक्सपेक्टेशन सेट करके ना जाएं कि भाई मुझे 180 क्वेश्चन सही करने हैं कि 175 क्वेश्चन सही करने हैं कि 170 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 95% का स्कोर करना है कि 90% का स्कोर करना है। इस तरह का दिमाग में पहले से कोई आइडिया सेट ना करें। पेपर जैसे जैसे आपसे वहां होता जाए उसके अकॉर्डिंग आप पेपर करते जाएं। बस आप तो अपने आप को पॉजिटिव मेंटेन करके ये दिमाग में रखें कि मुझे मेरा 100% देना है, मुझे मेरा 100% देना है, उसके बाद जो स्कोर होगा वो देखा जाएगा। बस आप तो कॉन्फिडेंट होकर के अपना 100% दें। जैसे एक लाइन बड़े अच्छे लोग बोला करते हैं कि बी ब्रेव एंड ऑल दी रेस्ट। इट मीन्स बहादुर बने, आत्मविश्वासी बने, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो आप अपना 100% दें पेपर में, स्कोर क्या होगा वो आगे की बात है। तो मैं फिर मेरी बात को दोहराऊंगा कि आप बेटा जी अपने आप को इन 3-4 दिन तक पॉजिटिवली मेंटेन रखें। आपने जो भी तैयारी कर रखी है, जिस भी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रखी है, सभी नीट एस्पिरेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी और आपकी उस बहुत अच्छी तैयारी को भगवान जरूर देख रहा है। तो आपके लिए जो किया जाएगा वो अच्छा ही किया जाएगा। तो बेटा जी 2022 के नीट एग्जाम के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको मैट्रिक्स परिवार की ओर से ऑल दी बेस्ट। कुल मिला के बात इतनी है, विश्वास रखना है खुद पे, हम सब पे, अपनी माता पिता की दुआओं पे। आप अच्छा करके आओगे, हमें भरोसा है, उम्मीद है आप जीत के आओगे। अगेन आप सबको हम सब की तरफ से, मैट्रिक्स की तरफ से, मैट्रिक्स नीट डिवीजन की तरफ से, हम सब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।